हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश। आज बात करते हैं विटामिन ई के अद्भुत फ़ायदों के बारे में। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो हमें शरीर के अंदर बहुत आवश्यक होता है और जिसके अनेकों लाभ हैं। बात करते हैं सबसे पहले बालों के विषय में। काफ़ी लोगों के बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं या बाल उनके जो अंदर रूसी होके झड़ने लगते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन ई का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। जो भी ऑयल अपने सर में प्रयोग करते हैं उस ऑयल में विटामिन ई का मिश्रण कर लीजिए, यानी विटामिन ई 400 mg कैप्सूल आता है। उस कैप्सूल को अपने जिसको आप सर में लगा रहे हैं ऑयल में मिक्स करके 2 कैप्सूल डाल के और रात्रि के समय अपने सर में उसको लगाएं तो आप देखेंगे जल्दी ही आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, बाल घने सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे, बालों की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी और आपके सर से रूसी भी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो यह विटामिन ई का बहुत बड़ा बेनिफिट है। हेयर्स के लिए अक्सर फीमेल्स में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हालांकि आजकल देखा गया है कि जेंट्स के भी बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं या उनमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन ई से वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल मजबूत, चमकदार और घने हो जाएंगे। यह पहला फ़ायदा था विटामिन ई का बालों के लिए। सेकंड नंबर पे हम आते हैं फेस ग्लो के लिए। फेस ग्लो एक ऐसा मैटर होता है जो हर व्यक्ति, हर महिला, हर जेंट्स चाहता है कि उसका फेस जो है चमकदार रहे, अच्छा रहे। तो इस कैप्सूल का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इसको अपने फेस पर रात्रि के समय सोते समय लगाते हैं और सुबह फेस वॉश कर देते हैं तो आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। इसका प्रयोग हम किसी क्रीम में मिला के भी कर सकते हैं। जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं उस क्रीम में विटामिन ई का मिश्रण मिलाइए। एक 200 mg का कैप्सूल फेस के लिए काफ़ी रहेगा। उसमें उस कैप्सूल को मिला के और चेहरे पे क्रीम के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपकी त्वचा चमक जाएगी, बहुत चमकदार हो जाएगी। यह बात अलग है कि कुछ लोगों को कभी कभी विटामिन ई बाई शूट ना करे, तो उसका प्रयोग हम पहले किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी किसी व्यक्ति की स्किन सेंसिटिव होती है, ऐसे संवेदनशील त्वचा वालों को एक बार विटामिन ई का थोड़ा सा कैप्सूल अपने कान के पीछे, ईयर के पीछे 1 बूंद के बराबर लगा के कुछ समय छोड़ के देख लेना चाहिए कि कहीं उनको कोई एलर्जिक इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, 100 में से 1-2 लोगों को। तो यह प्रयोग ज़रूर करके देखें कहीं उनको एलर्जी नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो लोग विटामिन ई का कैप्सूल प्रयोग ना करें। इसी के साथ साथ इसके थर्ड नंबर पर जो आता है बेसिकली वो आता है हमारे हार्ट के लिए। विटामिन ई हार्ट की कोशिकाओं को सॉफ्ट करता है, हार्ट के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। वहाँ पे फंक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं और जितनी भी हार्ट की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई हो उनके लिए सजेस्ट करेंगे कि वो विटामिन ई ना लें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन के द्वारा कम करना चाहते हैं। तो विटामिन ई उनके कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बढ़ा भी सकता है। यह सिर्फ वो लोग ना लें जिनका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं जॉइंट्स। विटामिन ई हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका प्रयोग अगर हम करते रहते हैं तो हमारे नी जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट्स, नीचे के एंकल्स वगैरह सब बहुत मजबूती प्रदान करता है, उनको सॉफ्ट करता है, उनके अंदर विशेष लुब्रिकेंट्स का उनको बेनिफिट्स मिलता है। तो विटामिन ई का एक फ़ायदा यह भी है कि हमारे जोड़ों को बहुत मजबूती देता है, ओल्ड एज में बहुत अच्छा रहता है और 40 की उम्र के बाद तो इसकी आवश्यकता सभी को पड़ जाती है। आप इसका एक स्रोत और भी है जो जिसको हम सनफ्लावर, सूरजमुखी के जिसको हम बीज कह सकते हैं, उनको पीस के और उसका चटनी या पाउडर बना के 2 बीज रोज़ाना भी ले सकते हैं या विटामिन ई के कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन ई का जो फ़ायदा है वो इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा है। फीमेल हो या मेल हो, इनफर्टिलिटी के अंदर
विटामिन ई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इनफर्टिलिटी में। वह बहुत ही अच्छा काम करता है, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, स्पर्म को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ इसी तरह इनफर्टिलिटी में फीमेल्स के लिए भी वो बहुत लाभकारी है, बहुत गुणकारी है। मैं आपको वह चीज़ें बतलाता हूँ जिनके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप कीवी का प्रयोग कर सकते हैं, आम का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रोकली का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इस तरह से आपको विटामिन ई की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, आप इसका प्रयोग करें और विटामिन ई का भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।